Good morning, students. Hope you all are fine. Today we start a new unit, Unit 5 of Class Plus 2, that is Surface Chemistry. This unit is a theoretical unit. This unit is very important for CBSE exam and for other competitive exams also. So, now we start a unit Surface Chemistry. As the name given surface. So, in this unit, we study only those phenomena which occurring at the surface or interface. So, surface chemistry is that branch of chemistry which deals with the study of the phenomena occurring at the surface or interface. Interface means the boundary which separate the two faces. Here, this is a solid surface. This surface separates the solid with the gaseous phase. So this phase which separate the two phases, solid and gas, then known as interface. Similarly, in case of liquid, this is a liquid surface which separate the gases from that liquid molecules. So this is a liquid gas interface. Clear? The interface can be represented by putting slash or hyphen, by putting slash or hyphen between two phase. जैसे solid liquid interface, it can be also represented as solid liquid interface, liquid gas interface, solid gas interface. ठीक है. गैस इंटरफेस गैस हम ऐसा नहीं लिख सकते बिकॉज देयर विल बी नो इंटरफेस बिटवीन गैसेज, बिकॉज गैसेज आर कम्प्लीटली मिसिबल. ठीक है. इस चैप्टर में हम सारी वो रिएक्शंस पढ़ेंगे जो किस पे होंगी, सरफेस पे, सरफेस ऑफ द सब्सटेंस. तो अगर हमें जो सरफेस पे रिएक्शंस हो रहे हैं उनका अगर गुड रिजल्ट ऑब्टेन करना है तो वी टेक अ क्लीन सरफेस, रियल क्लीन सरफेस ऑफ मेटल. हमें उसको मेटल को सरफेस को पहले क्लीन करना पड़ेगा. तो रियल क्लीन सरफेस ऑफ मेटल आर ऑब्टेन्ड when a high vacuum of the order of 10 की पावर -8 to 10 की पावर -9 पास्कल is applied on them. पहले सरफेस पे जो पहले से जो गैसेज हैं उस जो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन गैसेज जो एयर में होती हैं वो रिमूव करनी पड़ेंगी बाय पुटिंग द मेटल, बाय केप्ट द मेटल अंडर हाई वैक्यूम. क्लियर है. तो फर्स्ट टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं हम इसमें, दैट इज एड्जॉर्प्शन. एड्जॉर्प्शन क्या होता है? Every liquid or solid surface has tendency to attract molecule from outside and retain them on surface. This is called as adsorption. कोई भी लिक्विड या सॉलिड सरफेस उसकी टेंडेंसी होती है कि जो मोलिक्यूल होते हैं आउटसाइड उसके, उनको वो अपने सरफेस पे अट्रैक्ट कर लेता है. उसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एड्जॉर्प्शन. या फिर इन अदर वर्ड वी से दैट accumulation of molecular species on the surface of a solid or liquid is called adsorption. जैसे कि देखिए ये solid surface है, ठीक है, बाहर गैसेज हैं, एटमॉस्फेयर गैसेज, कोई भी गैस. अगर ये गैसेज इसके सरफेस पे आके स्टिक होने लग जाएं, सरफेस पे आके और स्टिक होके ये सारी कहाँ एक्यूमुलेट हो जाएं? सरफेस पे. सारी गैसेस जो हैं ये सरफेस पे स्टिक हो जाएं और जाके एक्यूमुलेट हो जाएं, तो दैट प्रोसेस इज एड्जॉर्प्शन. एक्यूमुलेशन ऑफ मोलिकुलर स्पीसीज ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड इज नोन एज एड्जॉर्प्शन. जैसे डस्ट पार्टिकल होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं किसी भी सॉलिड सरफेस पे आके स्टिक हो जाते हैं ऑन द सरफेस, दैट इज एड्जॉर्प्शन. इसमें ये दो टर्म्स हम और पढ़ेंगे, एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट. देखिए, द सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच एड्जॉर्प्शन टेक प्लेस. जिस सब्सटेंस पर आके कोई भी दूसरा सब्सटेंस स्टिक होता है उसको हम कहते हैं एड्जॉर्बेंट. जिसके सरफेस पे एड्जॉर्प्शन होती है उसको तो हम क्या कहेंगे? एड्जॉर्बेंट. और जो सब्सटेंस, जो मोलिकुलर स्पीसीज एक्यूमुलेट होती हैं किसी भी सरफेस पर आके, उन्हें हम कहेंगे एड्जॉर्बेट. तो ये दोनों टर्म्स हमें ध्यान रखनी है. एड्जॉर्बेंट वो होता है जिस पर एड्जॉर्प्शन होता है, जिस सरफेस पर एड्जॉर्प्शन होता है. और एड्जॉर्बेट क्या होती हैं? जो मोलिकुलर स्पीसीज किसी भी सरफेस पर आके एड्जॉर्ब होती हैं उसे हम कहते हैं एड्जॉर्बेट.
तो क्लियर है। तो दिस एक्यूमुलेशन ऑफ मोलिकुलर स्पीसीज ऑन द सरफेस इज नोन एज एड्जॉर्प्शन। अब आप ये देखिए, ये जो गैसेस पार्टिकल है ये इसके सरफेस पे अट्रैक्ट क्यों होते हैं आके, इसका रीज़न क्या है। देखिए मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन। देखिए अगर हम एग्जांपल लें लिक्विड या फिर सॉलिड में, जो मॉलिक्यूल्स विद इन द लिक्विड प्रेजेंट है और जो मॉलिक्यूल्स सरफेस पे प्रेजेंट है, दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट है। अ मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड शो डिफरेंट बिहेवियर देन दोज प्रेजेंट इन द इंटीरियर। जैसे देखिए आप, जो मॉलिक्यूल अंदर है, देखो सपोज ये मॉलिक्यूल जो है ये लिक्विड के बिल्कुल अंदर है, यहाँ से भी इसे एक मॉलिक्यूल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ से भी अट्रैक्ट कर रहा है, ऊपर से भी इसे एक अट्रैक्ट कर रहा है मॉलिक्यूल और नीचे से भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो नेट जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील्ड बाय द मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द इंटीरियर, वो क्या हो गई, ज़ीरो। क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है क्या फील कर रहा है, मॉलिक्यूल फील बैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम ऑल साइड्स। सिमिलरली सॉलिड के केस में भी जो मॉलिक्यूल अंदर है वो क्या फील कर रहा है, बैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट अब आप देखिए जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है, ये मॉलिक्यूल सरफेस पे है, अंदर से इन्हें कौन अट्रैक्ट कर रहे हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल्स, और बाहर क्या है, गैसियस मॉलिक्यूल। सिमिलरली सॉलिड के केस में भी अंदर से सॉलिड मॉलिक्यूल्स इन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं और बाहर गैसेज हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये चारों तरफ से बैलेंस्ड फोर्स फील नहीं कर रहा, ये फील कर रहा है अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द इनवर्ड डायरेक्शन। इन अंदर की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये ज़्यादा फोर्स फील कर रहा है। दिस अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील्ड बाय द मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन द सरफेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्शन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल फ्रॉम द आउटसाइड ऑन द सरफेस। जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है उनकी नीचे की तरफ फोर्स ज़्यादा लग रही है, इनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो उसकी वजह से ही जो गैस के मॉलिक्यूल बाहर हैं एनवायरनमेंट में, उनको ये अपनी तरफ सरफेस पे अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज़ एड्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये रीज़न है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सरफेस पे आके स्टिक क्यों होते हैं, ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय दोज मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस। ठीक है, कि सरफेस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं फील अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बिकॉज ऑफ दीज अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड और सॉलिड हैव द प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस ऑन टू द सरफेस एंड देन दे लीड्स टू एड्जॉर्प्शन। ठीक है, जो कॉमनली यूज्ड एड्जॉर्बेंट यूज़ करते हैं टू कैरी आउट एड्जॉर्प्शन वो क्या क्या होते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल, एनिमल चारकोल, सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल, और नंबर ऑफ फाइनली डिवाइडेड मेटल्स, पाउडर्ड फॉर्म में मेटल्स सच एज कॉपर, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम एक्सेट्रा। दीज आर द एक्सीलेंट एड्जॉर्बेंट। greater is the surface area of adsorbent, greater is the adsorption. If we increase the surface area of adsorbent by dividing into small pieces, अगर हम किसी सॉलिड पार्टिकल के, सॉलिड मॉलिक्यूल के जितने ज़्यादा पीसीस करेंगे, जितना उसको पाउडर्ड फॉर्म में करेंगे, उतना उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है उतना फास्ट होगा। तो दीज आर द बेटर एड्जॉर्बेंट फॉर एड्जॉर्प्शन प्रोसेस। अब कुछ एग्जांपल देखिए इन सपोर्ट ऑफ एड्जॉर्प्शन। देखिए अगर हम देखिए नंबर ऑफ गैसेस अगर एक वेसल में इनक्लोज्ड करें सच एज O2, H2, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनियाई गैसेस एनक्लोज्ड करें, तो इस वेसल का जो प्रेशर होगा, सपोज इसका प्रेशर है P1। ठीक है, अब अगर इसी वेसल में जिसमें ये नंबर ऑफ गैसेस हैं, अगर हम इन गैसेस के साथ इस वेसल में चारकोल रख दें, चारकोल, और प्रेशर ऑब्जर्व करें, तो वो जो प्रेशर होगा P2 वो लेस होगा देन P1, हमें ये ऑब्जर्व होगा। ऐसा क्यों हुआ, देखो जब ये गैसेस विदाउट चारकोल इस वेसल में थी तो ये प्रेशर एक्सर्ट कर रही थी ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर P1। जब चारकोल के साथ रखा तो चारकोल एक्ट एज एन एड्जॉर्बेंट और दीज गैसेस एड्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल, तो प्रेशर यहाँ पे क्या हो गया, लेस हो गया। ठीक है, तो
दिस इज एन एविडेंस फॉर द स्पोर्ट ऑफ एड्जॉर्प्शन। ये एक बार क्वेश्चन आया भी हुआ है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, सेम स्टेटमेंट आई हुई है और ये पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इस तरह से था और ये पूरी स्टेटमेंट आई हुई थी। इफ अ गैस लाइक O2, H2, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, SO2 टेकन इन अ क्लोज्ड वेसल कंटेनिंग पाउडर्ड चारकोल, प्रेशर डिक्रीजेज। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है बिकॉज जो गैसेज होती हैं वो एड्जॉर्ब हो जाती हैं ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल, तो जो प्रेशर होगा वो वेसल का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। टू द सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक डाई मिथिलीन ब्लू, ऑर्गेनिक डाई है ये मिथिलीन ब्लू, अगर हम इसको शेक करें एनिमल चारकोल के साथ और उसके बाद फिल्टर करें सॉल्यूशन को, तो जो ब्लू कलर होगा सॉल्यूशन का वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी जो है कलर की वो डिक्रीज हो जाएगी। इसका रीज़न क्या है कि सम ऑफ द ब्लू कलर डाई जो है वो एड्जॉर्ब हो गई ऑन द सरफेस ऑफ एनिमल चारकोल। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डीकलराइजेशन ऑफ रो शुगर बाय एनिमल चारकोल। जो रो शुगर होती है, जो जिसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती है, कलर्ड शुगर होती है, जो उसको अगर प्यूरीफाई करना है तो उसको बार बार पास कराते हैं थ्रू एनिमल चारकोल। तो उससे क्या होता है, जो कलर्ड मैटर होता है और जितनी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो चारकोल के सरफेस पे एड्जॉर्ब हो जाएंगी और शुगर क्या है वो प्यूरीफाई हो जाएगी। तो एड्जॉर्प्शन कैन बी यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर, डीकलराइजेशन ऑफ शुगर, इसमें भी यूज़ होता है। नाउ सिलिका जेल, आपको पता है सिलिका जेल एक्ट एज ए एड्जॉर्बेंट, तो एड्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मोलिक्यूल बाय सिलिका जेल हेल्प इन ड्रॉइंग ऑफ एयर। अगर मॉइस्चर रिमूव करना है हमें एयर में से तो हम सिलिका जेल रख देते हैं वहाँ पर उस रूम में या उस वेसल में, तो वो क्या करेगा, वाटर को अपने सरफेस पे एड्जॉर्ब कर लेगा। कई बार आपने देखा है जो लेदर के अगर आप कोई आर्टिकल लेते हैं, कोई पर्स या कोई शूज़ या कुछ भी, तो उसमें छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, वो पैकेट्स होते हैं सिलिका जेल के। वो क्या करते हैं, मॉइस्चर को अपने सरफेस पे एड्जॉर्ब कर लेते हैं और कीप द मटेरियल ड्राई। ठीक है, तो सिलिका जेल एड्जॉर्ब द वाटर मोलिक्यूल। नाउ जो गैस एड्जॉर्ब हो चुकी हैं अगर वो रिमूव हो जाती हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट, तो दैट प्रोसेस इज डिजॉर्प्शन। डी जैसे आप पहले भी पढ़ते हैं, जैसे कोई भी टर्म है जिसके आगे DE लिखा है मतलब रिमूवल, रिमूवल ऑफ एड्जॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस इज डिजॉर्प्शन। ये कैसे होगा, देखो जो गैसेस अगर ये सरफेस है इस पे गैसेस एड्जॉर्ब हो चुकी हैं, अगर हम इसको हीट करें, इस सरफेस को हीट कर दें, तो जो गैसेस एड्जॉर्ब हो चुकी हैं वो क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी फ्रॉम दैट सरफेस, तो दैट प्रोसेस इज डिजॉर्प्शन। कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी जल्दी जो है ये गैसेस जो है वो रिमूव हो जाएंगी और प्रोसेस ऑफ डिजॉर्प्शन फास्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एड्जॉर्प्शन वर्सेस एब्जॉर्प्शन। देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए एड्जॉर्प्शन जैसे हमने पढ़ा है, इट अकर्स ओनली एट द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट। जैसे देखिए सॉलिड सरफेस है, यहाँ पे भी सॉलिड सरफेस है, ये गैस के पार्टिकल एक्ट एज ए एड्जॉर्बेट, यहाँ पे भी दीज पार्टिकल एक्ट एज ए एड्जॉर्बेट। इफ दीज पार्टिकल्स अट्रैक्ट बाय द एड्जॉर्बेंट ओनली ऑन द सरफेस, अगर ये सारे पार्टिकल कहाँ स्टिक हो जाएं, सरफेस पे, तो दैट एक्यूमुलेशन ऑफ दैट स्पीसीज ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट इज एड्जॉर्प्शन। बट इफ दीज पार्टिकल सेटल डाउन एट द सरफेस एज वेल एज, ये अंदर की तरफ भी चले जाएं इन द बल्क ऑफ द एड्जॉर्बेंट, तो दिस इज एब्जॉर्प्शन। अगर सिर्फ एड्जॉर्बेट के पार्टिकल सिर्फ सरफेस पे सेटल डाउन हो तो दैट प्रोसेस इज एड्जॉर्प्शन। अगर पार्टिकल सरफेस के साथ साथ बल्क में भी चले जाएं तो दैट प्रोसेस इज एब्जॉर्प्शन। तो इट अकर्स थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द एड्जॉर्बेंट, तो इट इज़ अ बल्क फिनोमिना, इट इज़ अ सरफेस फिनोमिना। ये सबसे मेन पॉइंट है इनमें, देखिए ये सिर्फ सरफेस फिनोमिना है, पार्टिकल accumulate only on the surface, but in this particle accumulate throughout the body of the material, throughout the adsorbent, surface पे भी as well as in the bulk, so it is a bulk phenomena। next देखिए इसमें क्या होता है, concentration of adsorbate increases only on the surface,
शुरू में सारा सरफेस फ्री होता है, बट धीरे धीरे क्या होता है, जो कंसनट्रेशन होती है एडजोर्बेट की वो सरफेस पे बढ़ जाती है। बट इसमें क्या होता है, जो कंसनट्रेशन होती है एडजोर्बेट की वो यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट द मटेरियल। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरफेस पे ही ज़्यादा होगी, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा थ्रू आउट द एडजोर्बेंट। इसमें देखिए नेक्स्ट को, शुरू में जो सरफेस होता है वो फ्री है, कोई भी गैस इस पे एडजॉर्ब नहीं है। अब स्टार्टिंग में अगर सारा सरफेस फ्री है तो जो गैस के पार्टिकल हैं वो हाई स्पीड से इस पे आके एडजॉर्ब हो जाएंगे स्पीडली। तो शुरू में जो रेट होता है हाई होता है इन द बिगनिंग। थोड़े टाइम के बाद जब देखो सारा सरफेस ऑक्यूपाई हो जाएगा बाय द एडजॉर्बेट मोलिक्यूल, तो उसके बाद जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। रेट मतलब स्पीड ऑफ एडजॉर्प्शन। बट इसमें ऐसा नहीं होता, इसका जो रेट होता है वो रिमेन्स सेम थ्रू आउट द प्रोसेस। इसमें ऐसा नहीं है सिर्फ सरफेस पे ही एडजॉर्ब होना है, इसमें तो जो एडजॉर्बेट है वो बल्क तक चला जाएगा, तो इसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म रहती है, सेम रहती है थ्रू आउट द प्रोसेस। इसके लिए आप ये एग्जांपल देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस एग्जांपल को आप ध्यान रखेंगे, बहुत ज़रूरी है, ये लर्न रखेंगे आप इसे। सिलिका जेल प्लस वाटर गर्म लें तो जो सिलिका जेल होता है वो वाटर को एड्जॉर्ब करता है ऑन देयर सरफेस। ये वाटर मोलिक्यूल है स्मॉल साइज़ के जो है ये सिलिका जेल है, तो वाटर मोलिक्यूल को ये एड्जॉर्ब करता है। बट अगर हम अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लें तो वो एब्जॉर्ब करता है वाटर को। एनहाइड्रस ही यूज़ करना है इसमें, बिकॉज दे एब्जॉर्ब वाटर एंड चेंज इनटू hydrated calcium chloride. Hydrated calcium chloride, they change into CaCl2.2H2O. Silica gel adsorb water but anhydrous calcium chloride absorb water. Anhydrous क्यों लिया, because they absorb water and change into hydrated salt CaCl2.2H2O. तो ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सिलिका जेल एब्जॉर्ब वाटर और एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब वाटर। ठीक है। अब कई बार देखो क्या होता है, इफ बोथ एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, दोनों प्रोसेस अगर एक साथ हो तो हम क्या टर्म यूज़ करेंगे, सोर्प्शन। तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि एड्जॉर्प्शन हो रहा है या फिर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो उस केस में हम क्या टर्म यूज़ करेंगे, सोर्प्शन इज़ यूज्ड। ठीक है। जैसे देखिए, अगर चौक इंक लें एक कंटेनर में, ब्लू इंक या ब्लैक इंक, और उसमें चौक स्टिक डिप करें, डिप चौक स्टिक इन इंक, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, देखिए जो कलर्ड सब्सटेंस होता है इंक, ब्लू या जो हम लेंगे ब्लैक कलर की इंक, जो कलर्ड सब्सटेंस होता है वो तो एड्जॉर्ब हो जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ द चौक, और जो कलरलेस सॉल्वेंट होता है, वाटर होता है, वो गोज टू द बल्क। जब हम उसको ब्रेक करेंगे चौक को, तो वो अंदर से ब्लू नहीं होगा, वो अंदर से वाइट होगा, बट वो वेट होगा, गीला हो जाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट जो है वो बल्क तक चला जाएगा, बट जो कलर होगा ब्लू या ब्लैक, वो सिर्फ सरफेस पे एड्जॉर्ब होगा। तो इस केस में दोनों हो रहे हैं, जो कलर्ड सब्सटेंस है वो एड्जॉर्ब हो रहा है ऑन द सरफेस ऑफ चौक, और जो कलरलेस सॉल्वेंट है वो गोज टू द बल्क। तो इन दिस केस वी यूज़ द टर्म सोर्प्शन। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे दोनों प्रोसेस हो रही है साइमल्टेनियसली, वी यूज़ सोर्प्शन। तो ठीक है, ये क्लियर है, सबको समझ आ गया, एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन सरफेस फिनोमिना है और एब्जॉर्प्शन बल्क फिनोमिना है। एड्जॉर्बेट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द एड्जॉर्बेंट। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मोडाइनमिकल फिजिबिलिटी ऑफ एड्जॉर्प्शन। देखिए इसमें क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए एड्जॉर्प्शन में हमने क्या पढ़ा है, देखिए ये सरफेस है, कोई भी सरफेस होता है जो इस पे गैसेस जो हैं वो आके एड्जॉर्ब हो रही हैं, जैसे ये गैसेस हैं ये सरफेस पे आके एड्जॉर्ब हो रही हैं, तो कोई ना कोई जो बॉन्ड तो बन ही रहा होगा इनके बीच में, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में, मे बी वीक या स्ट्रॉन्ग, कोई ना कोई बॉन्ड बनेगा। जब भी कोई बॉन्ड फॉर्म होता है, देखो बॉन्ड फॉर्म्ड होगा बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट, बॉन्ड फॉर्म्ड होगा तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और जब भी न्यू बॉन्ड्स बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। तो इन केस ऑफ एड्जॉर्प्शन, when a bond is formed between adsorbate and adsorbent, then in that case energy will be released.
So we say that adsorption is an exothermic process. Heat of adsorption is negative. अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो इन दैट केस हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज नेगेटिव. हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एड्जॉर्प्शन. और अगर स्टैंडर्ड हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन है तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एड्जॉर्बेट adsorbed on a particular adsorbent. So here when heat is released during adsorption then adsorption is an exothermic process. डेल्टा H क्या हो जाएगा? नेगेटिव. अच्छा, अब अगर हम दूसरे फैक्टर की बात करें, देखिए एंट्रोपी. अभी देखिए शुरू में पार्टिकल क्या है? ये एड्सोर्बेंट है. शुरू में पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहे हैं. एंट्रोपी जैसे हमने पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस. इट मेजर द रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम. शुरू में गैस के पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहे हैं तो रैंडमनेस ज़्यादा है. जब ये इसके सरफेस पे आके एड्जॉर्ब हो जाएंगी तो रैंडमनेस कम हो जाएगी, तो एंट्रोपी कम हो जाएगी. तो ड्यूरिंग एड्जॉर्प्शन एंट्रोपी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. तो डेल्टा एस से डिनोट करते हैं एंट्रोपी को, क्या हो जाएगा? नेगेटिव. डेल्टा एच भी नेगेटिव है, डेल्टा एस भी नेगेटिव है. As we know, adsorption is a spontaneous process. So, for spontaneity, for factor जो डिसाइड करता है spontaneity वो क्या होता है? आपने +1 में पढ़ा है, गिब्स फ्री एनर्जी, which is related to डेल्टा एच और टी डेल्टा एस एज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. देखिए डेल्टा एस भी माइनस है यहाँ पे, डेल्टा एच भी माइनस है, नेगेटिव. ये टर्म नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी. अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव. आपको पता है फॉर स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा जी क्या होता है? नेगेटिव. डेल्टा जी नेगेटिव कब हो सकता है? इफ़ ये वाला जो फैक्टर है ये इससे ज़्यादा हो तभी नेगेटिव आ सकता है. तो दिस इज़ पॉसिबल ओनली एट लो टेम्परेचर. ओनली एट लो टेम्परेचर डेल्टा एच becomes greater than T delta S and delta G becomes negative. As we already know, +1 क्लास में आपने पढ़ा हुआ है कि जैसे कि आपने पढ़ा है भी, ये रिएक्शन कैसी है? एड्जॉर्प्शन प्रोसेस एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवरेबल एट लो टेम्परेचर. सो एट लो टेम्परेचर एड्जॉर्प्शन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ठीक है, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इन ड्यूरिंग एड्जॉर्प्शन डेल्टा एच भी नेगेटिव होता है, डेल्टा एस भी नेगेटिव होता है एज इट इज़ ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. तो डेल्टा जी भी नेगेटिव होता है. ठीक है, ये जो प्रोसेस होते हैं देखिए अब आप इसमें देखिए स्टार्टिंग में. अब एक और बात देखिए, अब देखो सरफेस जो है शुरू में फ्री है, कोई भी गैस इस पर जब आके एड्जॉर्ब नहीं हुई तो फ्री है. ये स्टार्टिंग में रेट जो होता है एड्जॉर्प्शन का वो फास्ट होता है, जल्दी जल्दी गैस आके एड्जॉर्ब होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड्स बनेंगे स्पीडली, तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी. तो जो डेल्टा एच होता है इन द बिगनिंग इज़ मोर नेगेटिव. एज एड्जॉर्प्शन प्रोसीड तो डेल्टा एच बिकम्स लेस नेगेटिव, कम होता जाता है, कम बॉन्ड्स बनते हैं. एक बार सरफेस सारा ऑक्यूपाई हो गया फिर कम बॉन्ड्स बनेंगे तो कम एनर्जी रिलीज होगी. तो ऐसे करते करते फाइनली क्या हो जाएगा? डेल्टा एच बिकम्स इक्वल टू टी डेल्टा एस. एट दैट स्टेज डेल्टा जी इक्वल्स टू 0. और आपको पता है अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा जी 0 है तो कौन सी प्रोसेस आ गई? इक्विलिब्रियम की स्टेट आ गई. तो एट दैट स्टेज इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड इन एन एड्जॉर्प्शन. देखिए इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होगा? जितने पार्टिकल, देखो जितने पार्टिकल आके एड्जॉर्ब हुआ उतने ही पार्टिकल डिसॉल्व हो गया, रिमूव हो गया. तो एक आ रहा है एक जा रहा है, एक आ रहा है एक जा रहा है. इस तरह से ये प्रोसेस कॉन्टीन्यूसली होती रहेगी साइमल्टेनियसली एंड दैट स्टेज इज इक्विलिब्रियम स्टेट. इस स्टेट पे हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ डिसॉर्प्शन और दिस स्टेट इज नोन एज एड्जॉर्प्शन इक्विलिब्रियम. ठीक है, उस स्टेट पे हम क्या कहेंगे कि एड्जॉर्प्शन में क्या आ गया? एड्जॉर्प्शन इक्विलिब्रियम. दैट स्टेज इज एड्जॉर्प्शन इक्विलिब्रियम. तो क्लियर है, दिस इज ऑल अबाउट थर्मोडायनामिक्स ऑफ एड्जॉर्प्शन. Adsorption is always exothermic process. Heat of adsorption is always negative because during adsorption a bond will be formed between adsorbate and adsorbent. So energy is released. Entropy of adsorbate decreases. So delta S जो है वो नेगेटिव होएगा. As रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, एड्जॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव. एट लो टेम्परेचर डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस एंड डेल्टा जी बिकम्स नेगेटिव.
At that stage where delta H becomes equal to T delta S is an equilibrium state. This is known as adsorption equilibrium. Clear है? Now, factors affecting adsorption of gas by solid. First factor है nature and surface area of adsorbent. This factor is very very important. Nature of adsorbent, देखो, same gas is adsorbed to different extents by different solid at the same temperature. एक ही गैस जो है अलग अलग रेट से एड्जॉर्ब होएगी डिफरेंट सॉलिड्स पे. जैसे कि जो हाइड्रोजन गैस होती है वो मोर एड्जॉर्ब होती है ऑन प्लेटिनम सरफेस देन आयरन सरफेस. देखो, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ी होगी रिएक्शन हाइड्रोजिनेशन. हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड्स पे ऐड की जाती है हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, पैलेडियम या निकल यूज्ड एज अ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट वहाँ पे क्या प्रोवाइड करता है, सरफेस एरिया. सरफेस फिनोमिना है ये प्रोसेस, सरफेस मैकेनिज्म पे डिपेंड है. इसमें हम आयरन, कॉपर या कोई और सरफेस नहीं यूज़ कर सकते. तो हाइड्रोजन गैस जो होती है वो मोर एड्जॉर्ब होएगी ऑन प्लेटिनम, पैलेडियम या निकल सरफेस देन आयरन या कॉपर सरफेस. तो नेचर और सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट पे डिपेंड करता है रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन. जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा एड्जॉर्बेंट का उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो गैस की एड्जॉर्ब होगी ऑन अ पर्टिकुलर एड्जॉर्बेंट. किसी भी, जैसे आपने भी, मैंने पहले भी बताया कि किसी भी सॉलिड को जितना पाउडर्ड फॉर्म में करेंगे उसका सरफेस एरिया जो है वो उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, जैसे फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस हैव लार्ज एड्जॉर्प्शन पावर देन व्हेन दे आर प्रेजेंट इन कॉम्पैक्ट फॉर्म. जितना उसको पाउडर्ड करें. जैसे देखिए कि छोटा सा पीस है अगर सॉलिड, तो ये सारा सरफेस है फ्री, तो ये सारे सरफेस पे गैस जो है वो एड्जॉर्ब हो गई. अगर इसके पीस कर दें, इसके 2 पीस कर दें, 2 पीस में इसको डिवाइड कर दें, तो ये वाले सरफेस भी होगा और जो न्यू सरफेस है देखो ये वाला सरफेस, इस पर भी हो जाएगी एड्जॉर्प्शन. तो अगर जितना ज़्यादा इसको फाइनली डिवाइडेड करेंगे फाइन पीसेस, उतना जो है वो सरफेस एरिया जो है बढ़ता चला जाएगा. और इसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कर देंगे अगर, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा सरफेस एरिया, तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेस. नेक्स्ट फैक्टर, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट. दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, नेचर ऑफ गैस. देखो, डिफरेंट गैसेज आर एड्जॉर्ब्ड टू डिफरेंट एक्सटेंट बाय सेम एड्जॉर्बेंट एट सेम टेम्परेचर. अगर एक ही टाइप का एड्जॉर्बेंट ले, सपोज हम एक्टिवेटेड चारकोल लें और उस पर नंबर ऑफ गैसेस को एड्जॉर्ब कराएं, तो सभी गैसेस जो है वो इक्वल एक्सटेंट से एड्जॉर्ब नहीं होगी. अलग अलग गैसेस का रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है सेम एड्जॉर्बेंट पे अलग अलग होगा. इट डिपेंड्स ऑन इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर. किस पे डिपेंड करेगा, उसके क्रिटिकल टेम्परेचर पे. किस गैस हैविंग हायर क्रिटिकल टेम्परेचर आर मोर एड्जॉर्ब. जिन गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो जल्दी एड्जॉर्ब होएंगी ऑन अ पर्टिकुलर एड्जॉर्बेंट. देखिए, क्रिटिकल टेम्परेचर को कैसे मेज़र करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 8A डिवाइडेड बाई 27RB, वेयर एयर A एंड B आर द वैन डर वाल कॉन्स्टेंट्स. हमने +1 में पढ़ा हुआ है. R इज़ अ गैस कॉन्स्टेंट. देखिए, मोर इज़ द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर, मोर इज़ द वैल्यू ऑफ ए हमें वहाँ पे क्या बताता था, ए मेजर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बिटवीन द पार्टिकल. देखिए, जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतनी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होंगी बिटवीन द पार्टिकल. मोर स्ट्रॉन्ग इज द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, तो मोर attraction on the adsorbent surface of the adsorbent and more will be the rate of adsorption. तो इसको हम इससे रिलेट करेंगे, जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतना ही जल्दी गैस लिक्विफाई होगी, उतनी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी और उतनी जल्दी वो किसी सरफेस पे आके एड्जॉर्ब होगी. ग्रेटर विल बी द अट्रैक्शन ऑफ द गैस मोलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ द एड्जॉर्बेंट, तो एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होगी. देखिए, यहाँ पे कुछ डाटा है नंबर ऑफ गैसेस का जिनको हम एड्जॉर्ब करा रहे हैं चारकोल पे. वॉल्यूम ऑफ गैस एड्जॉर्ब बाय 1 ग्राम ऑफ चारकोल एट 288 केल्विन. देखिए, क्रिटिकल टेम्परेचर अगर हम यहाँ से देखें H2N2, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन से SO2 तक क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ रही है. तो जो एड्जॉर्प्शन है, वॉल्यूम एड्जॉर्ब जो हो रही है इन गैसेस की, वो भी बढ़ रही है. सबसे ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर है SO2 गैस का. तो चारकोल एड्जॉर्ब मोर SO2 गैस एज कंपेयर टू मीथेन या एनी अदर. इन सब से
ज़्यादा चारकोल SO2 गैस को एब्जॉर्ब करेगा ऑन देयर सरफेस बिकॉज ऑफ हाई क्रिटिकल टेम्परेचर। देखिए इसकी कितनी वॉल्यूम एब्जॉर्ब हो रही है 380 ml। तो इस डाटा से आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उतना एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थर्ड देखिए अब नेक्स्ट फैक्टर है प्रेशर। तो ये दोनों फैक्टर जो हैं प्रेशर और टेम्परेचर, इन दोनों का एड्जॉर्प्शन पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे भी। यहाँ पे जर्नलाइज फॉर्म में देखिए कि प्रेशर का इफेक्ट देखिए, अगर हम गैस जो एड्जॉर्ब हो रही है उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसकी ज़्यादा अमाउंट एड्जॉर्ब होगी ऑन ए पर्टिकुलर एड्जॉर्बेंट। तो एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। लो टेम्परेचर पर एड्जॉर्प्शन जो होता है गैस का वो इंक्रीज जल्दी होता है। लो टेम्परेचर पे ज़्यादा एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एज कम्पेयर टू हाई टेम्परेचर। इसको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। नेक्स्ट फैक्टर टेम्परेचर। जैसे कि आपको पता है एड्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और एक्सोथर्मिक प्रोसेस फेवरेबल एट लो टेम्परेचर। तो विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एड्जॉर्प्शन डिक्रीज कम हो जाएगा। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं। देखिए देखो इस सरफेस पे ही गैस एड्जॉर्ब हो चुकी है। अगर हम इस सरफेस को हीट कर दें, हीट करने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, दे लीव द सरफेस, और ये धीरे धीरे सरफेस को लीव करेंगे और डिजॉर्प्शन होनी शुरू हो जाएगी। तो एड्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेस। ठीक है, नेक्स्ट है एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड एड्जॉर्बेंट। इट मीन्स इंक्रीजिंग द एड्जॉर्बिंग पावर ऑफ एड्जॉर्बेंट। अगर हम एड्जॉर्बेंट को एक्टिवेट कर दें फॉर एड्जॉर्प्शन, उसकी एक्टिवेशन पावर एड्जॉर्प्शन पावर को बढ़ा दें, तो उस केस में भी एड्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाएगा, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। कैसे बढ़ा सकते हैं? देखो, या तो बाय मेकिंग द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट रफ। अगर हम सरफेस को रफ कर दें बाय मैकेनिकल रबिंग या एनी केमिकल एक्शन, तो उससे भी एक्टिव हो जाएगा। या फिर हम उसका सरफेस एरिया बढ़ा दें बाय सब डिवाइडिंग द एड्जॉर्बेंट इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे पीसेस करके। या फिर उसको हम जो पहले से गैस एड्जॉर्ब हैं उनको अगर हम रिमूव कर दें तो उससे भी क्या हो जाएगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे चारकोल इज एक्टिवेटेड बाय हीटिंग इन वैक्यूम एट अ टेम्परेचर बिटवीन 623 केल्विन टू 1273 केल्विन। तो क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट एड्जॉर्प्शन एंड फैक्टर्स इफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन। मैं इस चैप्टर में एड्जॉर्प्शन ही मेन पढ़ना है, विच इज़ अ सरफेस फिनोमिना। नाउ नोट डाउन दिस some important questions in your notebook and do yourself. First question note down कीजिए, how is adsorption of a gas related to its critical temperature। ये सारे टॉपिक्स, ये सारे क्वेश्चंस मैंने अब डिस्कस करे हैं आज की वीडियो में, तो आप बड़ी आसानी से नहीं लिख सकते हैं। वन लाइन या 2 लाइन आंसर है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है सेकंड, वाई हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑलवेज नेगेटिव। थर्ड, वाई फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस मोर इफेक्टिव एड्जॉर्बेंट। फोर्थ है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्टिवेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट, जैसे कि हमने अभी पढ़ा है एक्टिवेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट। नाउ नेक्स्ट है, व्हाट आर डेल्टा एच, डेल्टा एस एंड डेल्टा जी फॉर एड्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन सॉलिड एड्जॉर्बेंट। साइन बताने हमें इनके क्या होंगे फॉर एड्जॉर्प्शन। नेक्स्ट सिक्स्थ है, विच गैस विल एड्जॉर्ब मोर गैस, विच विल एड्जॉर्ब मोर गैस, ए लंप ऑफ चारकोल और इट्स पाउडर्ड फॉर्म, एंड वाई। लास्ट क्वेश्चन है, वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव क्लीन सरफेस इन सरफेस स्टडीज, हाउ इज इट ऑब्टेन। तो क्लियर है। तो आप इन क्वेश्चंस को नोटबुक में करिए और इस वीडियो को ध्यान से देखिए दोबारा से और नोट डाउन कीजिए नोटबुक में। थैंक यू।